बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज अपने चैनल पे एक नई डिश बनाऊंगी, आसान डिश बनाऊंगी, सस्ती डिश बनाऊंगी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। जो लोग कम बजट में भी बनाना चाहें तो इसको बनाएं, रमज़ान स्पेशल बनाएंगे। रमज़ानों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आप घर में ट्राई कर सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो व्हील समोसा, वो भी हम घर के लवाजमात से ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं ये चाहती हूँ मेरे सब देखने वाले आसान रेसिपी, सस्ती रेसिपी जो कम आमदनी वाले हैं वो भी बनाएं, अपनी फैमिली को खुश करें, अपनी फैमिली को इंजॉय कराएं। क्योंकि खाना हमारा बुनियादी हक है और हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें खाना चाहिए ही है। तो आ जाइए लवाजमात की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े के खाने देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप मुझे कौन से शहर से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। आप मुझे सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। मैं आपके लिए मज़े के खाने लाती हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने कज़नों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें भी बताइए रुखसाना बाजी के चैनल के बारे में। तो आ जाइए लवाजमात देखते हैं हम क्या कैसे ये व्हील समोसा बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे लवाजमात, हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ मैंने 2 आलूओं को बॉयल कर लिया और ये 2 मीडियम प्याज मैंने चॉप कर ली। इसके साथ मैंने 5-6 ये छोटी छोटी मिर्चें थी, ये भी मैंने चॉप कर ली। हमने ले लिया है मैदा 250 ग्राम। तो दोस्तों आप इसको आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं रखती हूँ, इसको मैं मैश कर लूँगी। अब मैं आपके साथ मसाले शेयर करती हूँ। ये है अजवाइन। अब देखें अजवाइन को मैं हाथ पे लेकर और इसको मैं ऐसे में इसमें डाल दूंगी। इसके साथ ये कसूरी मेथी है, ये भी मैं अपने मैदे में डाल दूंगी। अब दोस्तों यहाँ है ये मसाले। अब ये जो हम अंदर का इसका मसाला तैयार करेंगे उसके लिए देखिए 1 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है हल्दी, काली मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये कुटा हुआ धनिया और सौंफ है, ये है आमचूर 1 चम्मच और ये है 1 ही टीस्पून नमक और इसके साथ ये हल्दी मैंने आपको बता दी। अब ये है मेरे पास साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और ये है सौंठ का पाउडर, जो सूखी अदरक होती है उसका पाउडर, ये भी मैं इसके साथ ही मैच कर दूंगी। ये है अलग मेरा। अब इसका हम बनाएंगे घोल। अब घोल के साथ हैं ये घोल के मसाले। जब मैं इसको घोलूंगी तो मैं ये इसमें मिला दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो अब हम अपना पकाना शुरू करते हैं। मैं अपने आलूओं को मैश कर लेती हूँ, ये मैं इसके साथ रखूँगी। तो अब हम करेंगे आलू मैश और ये मेरे पास हरा धनिया भी मौजूद है, धनिया और पुदीना। तो मेरे हाथ हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरे, मैं इनको हाथों से दबा के मैश कर दूंगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने घर से ही ली हैं। तो आप देखें रमज़ानों में आप अपने दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को ये बनाकर अफ्तारी में दे सकते हैं। सस्ता खाना, आप चाहे मैदा ना इस्तेमाल करें, आटा इस्तेमाल कर लें और ये घर से ही बन जाएगा। जो मेरे बहन भाई कम बजट वाले हैं तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों हम भी इतने अमीर कबीर नहीं हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, लेकिन ये देखें मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने यहाँ इसको मैश कर लिया। अब मैं रखती हूँ यहाँ पर चूल्हा और मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो दोस्तों मैंने मैदे में अजवाइन और मेथी कसूरी डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी, देखें ये नमक,
तो मैं ये नमक 1 टीस्पून नमक डालूंगी इसमें, और ये मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ये मैंने ऑयल डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको मिक्स कर लूँगी अपने नरम नरम हाथों से, ऐसे नरम नरम मैं उंगलियों से इसको ऐसे मथूंगी। तो ये खस्ता से हमारे व्हील समोसा तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। तो ये हमारे समोसों का ही ऑयल है, मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बीफ बिरयानी की रेसिपी बताई थी, जो कि हैदराबाद की मशहूर हामिद बीफ बिरयानी की रेसिपी है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। आपने वहां से जाके उसे वॉच करना है और आपने हमें कमेंट करके बताना है आप रमज़ान स्पेशल कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। और आपने हमें कमेंट करके यही बताना है कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको अभी जल्द ही 1-2 दिन में अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए एक खाना बताऊंगी इंशाल्लाह, जो हम आराम से खा सकते हैं उसको और अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ों में दिल चाहता है कोई ऐसी अच्छी चटपटी सी चीज़ हो, कोई हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको अफ्तारी और सहरी के लिए भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो देखो व्यूअर्स, ये आटा मैंने गूंद लिया। अब मैं इसको रख दूंगी रेस्ट पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर, और यहाँ फिर मैं बनाऊंगी अपना ये मसाला आलू का। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो मैं इसको रखती हूँ रेस्ट पे, और हम आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। हम अपना पकाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें कितना अच्छा आटा गूंद गया। रेस्ट लेगा तो ये और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। ये गरम हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं ये हाथ में थोड़े क्रश करके साबुत धनिया डाल रही हूँ ये, और साथ ही ये ज़ीरा भी जाएगा। इसको हम थोड़ा सा भून लें। ये साबुत धनिया बहुत ही मज़ेदार लगता है, ये अंदर मसाले में जब होता है तो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये अच्छे से मैं ज़रा इसको चटकाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही कम बजट में इंशाल्लाह ये बनेंगे, और मैं आपको बेसन के भी और चीज़ें बनाऊंगी अफ्तारी में बनानी, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी रमज़ान में दिन है। अब मैं इसमें ये प्याज शामिल कर दूंगी। अब थोड़ी हम इस प्याज को भी भून लेंगे। ये भुन जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों देखो ये प्याज हो गई कच्ची पक्की। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने मसाले बता दिए थे आपको सारे, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ये इसमें ये भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ये सौंठ का पाउडर भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इनको भून लूंगी।
थोड़ा सा मैं भून के और ये आलू में ऐड कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखो ये मसाला हो गया हमारा तैयार व्हील समोसों का। और ये यहाँ पर आकर इस वक्त आप नमक चेक कर लीजिए, मैंने ये चेक कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार और ये चटपटा बन गया है। देखें ये इतनी चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इससे समोसे बना सकते हैं, आप इससे कचौरियाँ बना सकते हैं। आप इस मसाले को बनाकर रख लीजिए रोज़ों में, और आप रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कचौरे समोसे जो भी हम बनाना चाहें इसमें भरेंगे आटे के उसमें, और इसको बना लेंगे। पराठे भी इससे हम बना सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ठंडा करने के बाद। तो यहाँ दोस्तों देखो मैंने ये आटा इस पे डाल दिया, मैंने ये अपना टेबल बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब मैं इसमें एक बड़ी सी रोटी इसको बनाऊँगी। ये देखें मैं इसको बेलन से बेलूँगी, बेलती जाऊँगी। हाँ दोस्तों देखो मैंने ये रोटी इतनी मोटी बेली है, बस मैंने ये इतनी बड़ी रोटी बेल ली है सारे आटे की। अब मैं इस पे ये मसाला मैं लगाऊंगी। इसमें मैंने धनिया भी ऐड किया, हरा धनिया। तो ये देखो मैं इस पे अच्छी तरह मैं इसको सारे में फैला लूँगी इस मिक्सचर को। जो हमारा बच जाएगा तो वो हमारे दूसरे दिन काम आ सकता है, हम कोई चीज़ भी इससे बना सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसको टाइटली हाथों से इसको मैं रोल कर दूंगी। इस तरह से मैं इसको रोल करती जाऊंगी, ये इस तरह से, इस तरह से। ये देखें एक रोल बना लूँगी मैं पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और शैडो से मैं बंद करती जाऊंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मैं इसको टाइटली हाथों से बंद कर लूँ। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा लंबा करती जाऊंगी। इसको मैं ऐसे रोल कर लूँगी। तो यहाँ दोस्तों देखो ये मैंने ये कट कर दिया इसका ये कोना। अब हम इसके छोटे छोटे से पीस बना लेंगे। मैं इसको काटूंगी, मैं ऐसे ऐसे, इसको मैं दबा नहीं रही हूँ, मैं इसको काट रही हूँ ऐसे। ये देखें, ये हमारा ये बन गया। इसको हम यहाँ रख लेंगे अपनी प्लेट में। यहाँ मैं छुरी से काट के देखूँ तो ये देखें, ये मैं यहाँ रखती जाती हूँ और ये मैं इतने इतने काट लूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इतने इजीली बन जाएंगे। और इंशाल्लाह ये तो हमारी बच्चियां ही बना लेंगी। ये देखें, बच्चियां माशाल्लाह आजकल बहुत होशियार है। ये और बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह ये बनेंगे। ये देखें, तो दोस्तों यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया, गरम हो रहा है। अब मैं ये घोल एक तैयार कर लूँगी। तो ये घोल को मैं तैयार करती हूँ, इसमें मैं पानी डालूँगी।
साथ में मैं ये इसमें मसाले भी ऐड कर दूंगी। ये मसाले काली मिर्ची है, हल्दी है, कुटी मिर्ची है, नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल करूंगी। तो ऑयल गरम हो जाए फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ। इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँ। दोस्तों ये देखो, ये मैंने ऐसे उठाया, मैं इसको हल्के हाथों से ऐसे दबा लूँगी थोड़ा थोड़ा सा यूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा दबा के मैं इसमें करूँगी इसको डिप। ये देखें, और ये मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा भी आप देख लें। ये हल्का हल्का सा बिल्कुल मैं थोड़ा सा इनको चपटा कर दूंगी ऐसे। ये देखें, ठीक है, इसमें डिप करूंगी और ये मैं इसमें डाल दूंगी। एक और आप देख लें। ये देखें, हल्का सा हल्के हाथ से यहाँ ये। तो दोस्तों देखिए, ये हो गए गोल्डन। अब मैं इसमें निकालती हूँ छन्ने में। ये देखें, मेरे पहले बिल्कुल लो था मेरा फ्लेम, फिर मैंने जब ये थोड़े से 2 मिनट के बाद मैंने इनको थोड़ा फ्लेम हाई किया, थोड़ा सा मीडियम किया, हाई नहीं किया, तो ताकि इस पर कलर आ जाए। ये देखिए, ये अच्छे से पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। आप अपने बच्चों को बना कर दीजिए। आप कोई मेहमान आए तो ये चाय के साथ बना सकते हैं। देख रहे हैं कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं, देखिए। तो मैं इसको रखती हूँ यहाँ। मैं अब दूसरी डालना शुरू करती हूँ। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी शामिल कर लें, भले। मैंने नहीं डाला, आप कर सकते हैं। तो मैंने ये दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने ये। इंशाल्लाह जितनी शक्ल अच्छी है, खाने में भी इतने ही अच्छे होंगे। ये देखिए, अब मैं इनको 1 मिनट नहीं छेड़ूंगी, मेरा फ्लेम बिल्कुल हल्का है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे व्हील समोसे हो गए हैं रेडी। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देखकर इसको बना सकते हैं। रमज़ानों में ट्राई करें, अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। कोई मेहमान आ जाए, फट से इसको बना लें। इसका अमेज़ा बना के रख सकते हैं आप, हफ्ता 10 दिन रख सकते हैं बनाकर। तो देखिए ये कितने अच्छे गुड लुकिंग लग रहे हैं। और साथ ये मैंने केचप रख दिया। इंशाल्लाह मैं आपको चटनियाँ भी बताऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल को। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह फिर कल अच्छी कोई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो दोस्तों फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे, आपके दस्तरखान सजाए रखे। अल्लाह ताला हर किसी को ये नेमत अता करे, आमीन। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलूँगी एक नई डिश के साथ। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे।